हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओटाकू वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डी लाइफ एनीमे का एपिसोड नंबर 3। तो गाइस, पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे तो चैनल में जाके देख लीजिए। और आज इसी के साथ हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एनीमे की स्टार्ट काइजाकी से होता है, जो अपने लॉकर रूम में था और वहाँ पर उसको एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी खोलने पर पता चलता है कि वो चिट्ठी चीजरू ने वहाँ रखे थे और वहाँ पर उसका वो उधार दिया हुआ पैसा उसने फोल्ड करके रखा था। उसके बाद काइजाकी क्लास में जाता है और चिजरू को गुड मॉर्निंग बोलकर उसे लेटर दिखाते हुए बोलता है कि ये सब क्या है। तो चिजरू बोलती है कि तुम्हारा कॉल का मैंने लिया हुआ पैसा मैं तुम्हें रिटर्न करना चाहती थी और मैंने सोचा कि नॉर्मल तरीका से रिटर्न करना कुछ बोरिंग होगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये पैसा फोल्ड करके रिटर्न किया। तो अपना काइजाकी कहता है कि ऐसे पैसा रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझे नॉर्मली भी पैसा रिटर्न कर सकती हो। तो चिजरू अब पैसे को फोल्ड नहीं करना है कि कॉपी में लिखती है। और काइजाकी नोटिस करता है कि ये सब पीछे से रियो देख रहा होता है और वो अपनी बेंच की तरफ जाते हुए सोचता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। और वो अपने बेंच में जाकर ओगा को हाई बोलता है। उसके बाद ओगा बोलता है कि मुझे अपना फर्स्ट नेम काजू के बुलाओ। तो अपना आराता बोलता है कि ओगा के बुलाना बहुत आसान है। ऐसे ही बात करने के बाद कुछ देर के बाद उन लोगों के क्लास में वो टेस्ट पेपर आ जाता है और इस बार भी अपना काइजाकी सब विषय में फेल हो जाता है। काइजाकी के साथ साथ ओनोया भी सब विषय में फेल हो जाती है और वो दोनों मिलकर ओगा से माफ़ी मांगते हैं। तभी वहाँ पर काइरू आती है और ओगा काइरू से मदद मांगता है और कहता है कि इन लोगों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाते वक्त ये दोनों मुझसे अजीब से सवाल पूछते रहते हैं कि जैसे कि तुम और मैं डेट में। तभी वहाँ पर ओनोया और काइजाकी आके ओगा को रोकते और कहते हैं कि तुम उसको क्या बताने जा रहे थे। उसके बाद काइजाकी बोलता है कि उसे ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं और मन में सोचता है कि ऐसे लव के मामले में ये ओगा बहुत ही डल है। ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिजरू आती है और ओगा को बोलती है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव को टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया है। और तभी चिजरू काइजाकी को आंसर पेपर देख लेती है और उसके मार्क्स देख के बोलती है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। तो काइजाकी बोलता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो वहाँ पर ओगा आके उससे अच्छा करने के लिए कहता है और ऐसे ही बात करते हुए ओगा चिजरू को स्टाफ रूम में चलने के लिए कहता है। स्टाफ रूम में जाते वक्त वो काइरू को देखती है और याद करती है कि काइजाकी ने उससे कहा था कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा स्माइल करोगी तो तुम्हारे भी दोस्त बनेंगे। और उसके बाद चिजरू काइरू को देख के स्माइल करती है। चिजरू का स्माइल देख कर काइरू बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर काइजाकी आके काइरू से कहता है कि वो बस एक फ्रेंडली स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। काइरू भी गुस्सा होते हुए सोचती है कि किसी को कैसे स्माइल करना नहीं आ सकता। उसके बाद क्लास का फिजिकल टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट में 2 टीचर एक दूसरे के साथ राइवलरी कर रहे हैं और ओगा से पता चलता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में थे। उसके बाद सबका बॉल फेंकने का टेस्ट लिया जाता है और सब लोग बहुत दूर दूर तक फेंकते हैं। इन सब के बाद ओगा का टर्न आता है और ओगा बॉल फेंकने जाता है, लेकिन वो बॉल सिर्फ 2 मीटर ही फेंक पाता है क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था। काइजाकी ये सब देख के बहुत ही शौक होता है, सिर्फ 2 मीटर कहता है। उसके बाद उनके टीचर ओगा से कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ के तुम कुछ एथलेटिक भी कर लिया करो। वापस आते वक्त उसे काइजाकी बहुत चिढ़ाता है और कहता है कि तुम सिर्फ पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हो, इस सब कुछ में बहुत तुम कमज़ोर हो। इसके बाद काइजाकी का टर्न आता है और काइजाकी बॉल फेंकते हुए सोचता है कि इन सब बच्चों को आज मैं दिखाऊंगा कि बॉल कैसे फेंकते हैं। और मन में बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था। तभी उसके डाल में बहुत दर्द होता है और बॉल वहीं छूट जाता है और वो सिर्फ 1 मीटर तक डाल पाया था। वो सोचता है कि मेरे डाल में क्या हुआ है, अचानक दर्द करने लग रहा है। वापस आते वक्त उसे ओगा बहुत हंस रहा था और काइजाकी को कहता है कि तुम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, तुम एथलेटिक में भी बहुत कमज़ोर हो। लास्ट में रियो का टर्न आता है और रियो काइजाकी का हालत देखकर बहुत हंस रहा था। इन सब के बाद गर्ल का रेसिंग होता है। गर्ल रेसिंग में काइरू सबसे फास्ट आती है और ओनोया उसको तारीफ करती है कि इतनी जल्दी तुमने ख़त्म कर दिया। ये सब दूर से काइजाकी और ओगा देख रहे थे और वो दोनों उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी ओगा कहता है कि काइरू से भी अच्छा वो लड़की है, वो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है और काइरू की दोस्त है। इसके बाद रेस होता है और वो लड़की बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती है और काइरू का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। सब लड़कियां मिलकर उसको चीयर करती है। उसके बाद वो लड़की काइरू के साथ जाके कहती है कि तुमने बहुत फास्ट किया, लेकिन काइरू कहती है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा एथलेटिक हो और मुझसे भी फास्ट हो। ये सब दूर से काइजाकी देख रहा था और सोचता है कि राइवल्स हमेशा इनिमी नहीं होते हैं। इसके बाद काइरू को दिखाया जाता है जिसको कि चिजरू पीछे से रेड हेड गर्ल एंड 7.38 सेकेंड के बुलाती है। काइरू चिजरू से बोलती है कि तुम्हें मेरे नाम से बुलाना चाहिए था। उसे पता चलता है कि चिजरू को उसका नाम पता ही नहीं है। उसके बाद चिजरू स्माइल करती हुई कहती है कि
मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। उसके बाद काइरू अपना नाम काइरू रेना के हाथ बढ़ाती है तो चिजुरू उसके हाथ में एक घड़ी रख देती है और काइरू से कहती है कि अब मेरा रेस करने का वक्त आ गया तो तुम टाइम देखो। काइरू टाइम देखते वक्त सोचती है कि अब तक मैं जिसको अपना राइवल सोचती थी, मुझे ये नहीं पता था कि उसे अब तक मेरा नाम भी पता नहीं है। काइजाकी रियो से पूछता है कि तुम इतना अच्छा थ्रो कैसे कर पाए। रियो बताता है कि मैं यहाँ सेकेंड ईयर से हूँ तो मैं सब वार्म अप करके बैठा था। रियो उससे बताता है कि अब तुम 27 का ओल्ड हो चुके हो, इसलिए ज़्यादा जोश में मत आ जाना। काइजाकी कहता है कि 27 इतना भी ओल्ड नहीं है। उसके बाद बॉयज़ की रेसिंग का टर्न आता है और काइजाकी वार्म अप करके रेस के लिए रेडी होता है। रेस स्टार्ट होते ही काइजाकी बहुत जोर से भागता है और सबसे आगे चला जाता है और सोचता है कि मैं ये ज़रूर जीतूंगा, मैं अभी सबसे ज़्यादा आगे हूँ। तभी उसके पैर में मोच आ जाता है और वो रेसिंग ट्रैक में ही गिर जाता है। उसके पैर पे और गाल में चोट लग जाता है। उसके बाद एक लड़का आके उसे उठा के नर्स रूम में ले जाता है। ये सब होते हुए काइजाकी बहुत एम्बेरस हो रहा था और दूर से रियो और ओगा दोनों मिल के काइजाकी के ऊपर हंस रहे थे। उसके बाद कल सुबह काइजाकी स्कूल जाते हुए रास्ते पे वो चिजुरू को अकेला देख लेता है और चिजुरू से पूछता है कि तुम हमेशा अकेला ही क्यों घर जाती हो। तो चिजुरू कहती है कि क्या इसमें कोई वियर्ड और बुरी बात है क्या। तो काइजाकी कहता है मैं भी तो अकेला ही जाता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चिजुरू उसका घाव नोटिस करती हुए कहती है कि अब तक हील नहीं हुआ, तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, अब तक तो हील हो जाना चाहिए था। एक हाई स्कूल स्टूडेंट का घाव इतना ढीला हील होता है क्या क्या कि वो काइजाकी से पूछती है। तो काइजाकी कहता है कि शायद हाँ। ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं और स्कूल में बात करते हुए उन लोगों को काइरू देख लेती है और काइरू देखती है कि चिजुरू काइजाकी से बात करते हुए नॉर्मली स्माइल कर रही थी। तो तभी वो शॉक हो जाती है और सोचती है उसे नॉर्मली स्माइल करना आता है तो वो ज़रूर मेरे को चिढ़ाने के लिए वैसे स्माइल करती है। तभी वहाँ पर चिजुरू उसे गुड मॉर्निंग बोल के वैसे स्माइल देती है तो फिर से काइरू बहुत शॉक हो जाती है। उसके बाद काइरू मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि चिजुरू ऐसी लड़की है जो कि सिर्फ बॉयज़ के साथ अच्छा बिहेव करती है और गर्ल्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। इन सब के बाद दिखाया जाता है कि रियो कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा था और सोचता है कि आज भी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ और कुछ भी अच्छा रिपोर्ट करने जैसा नहीं हुआ, पर फिर भी मैं उन लोगों को पेशेंटली वॉच करता रहूँगा। और वो बुक में रिकॉर्ड रख के बुक को वहीं पर रख लेता है और चाय पीता है और आज का ये एनीमे ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही था रियल लाइफ एनीमे का एपिसोड 3। पसंद आए तो कमेंट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।